हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Playing with numbers, class 6, exercise 3.1. Question number 3. Match the items in column 1 with the items in column 2. हमें यहाँ पे जो कॉलम 1 एंड 2 दिया है इसमें मैचिंग करना है, जो भी जिससे मैच करता है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर नंबर्स हैं, यहाँ पर मल्टीपल्स और फैक्टर्स बताए हुए हैं कि किसके हैं, हमें उससे मैच करना है। सो 35 सबसे पहले है नंबर 35। अब हमें चेक करना है 35 इनमें से किससे मैच करता है। तो अगर हम इन सबको पहले पढ़ लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का क्या मतलब होता है, वो नंबर्स जो 8 की टेबल्स में आते हैं, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं। तो इसका मतलब 8 से सभी बड़े नंबर्स ही होंगे, वो 8 की टेबल में आते होंगे वो। तो अब यहाँ पर क्या ऐसा कोई नंबर है जो 8 की टेबल में आता हो, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद आता हो? 35 नहीं आता है 8 की टेबल में, और 8 किसी भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 35 नहीं आएगा। 15 भी नहीं आता है। 16 8 की टेबल में आता है। तो ये है इसका मल्टीपल। सो 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है। नेक्स्ट 20 8 का मल्टीपल नहीं है। 25 8 का मल्टीपल नहीं है। सो हमें 8 का तो पता चल गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो भी हमें ईजीएस्ट पड़े। अब जैसे ये है नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल यानी कि 7 की टेबल में आने वाले नंबर्स। सो 7 की टेबल में 35 आता है। 7 5 से 35 होता है। सो इसका मतलब ये तो है ही। इसके अलावा भी हम बाकी सब इसलिए चेक कर रहे हैं, हो सकता है कोई किसी 2 से भी मैच कर जाए, ज़रूरी नहीं है मैच करे, बट फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए। सो 15 7 की टेबल में नहीं आता। 16 भी 7 की टेबल में नहीं आता। 20 भी 7 की टेबल में नहीं आता। 25 भी 7 की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीपल ऑफ 70। सो मल्टीपल ऑफ 70 का मतलब ये हुआ जो 70 की टेबल में आते हैं, यानी कि सभी 70 से बड़े ही होंगे। 70 सबसे छोटा मल्टीपल होगा, उसके बाद सारे ही बड़े होंगे। 70 की टेबल में 70, देन 140, 210, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी नंबर 70 या 70 से बड़ा है ही नहीं, तो इसका मतलब इससे तो कुछ भी मैच नहीं होने वाला। नेक्स्ट करते हैं फैक्टर ऑफ 30। अब फैक्टर ऑफ 30 का क्या मतलब है, 30 जिसकी टेबल में आता है वो इसके फैक्टर्स हैं। सो अब यहाँ पर 30 किस की टेबल में आता है वो हमें चेक करना है। सो 30 जो है वो अपना खुद का सबसे बड़ा फैक्टर है, इससे बड़ा कोई और फैक्टर इसका नहीं हो सकता। सो अब 30 किसकी टेबल में आ सकता है, फर्स्ट से चेक करते हैं। 35 की टेबल में नहीं आ सकता, ऑब्वियसली वो बड़ा नंबर है। 15 की टेबल में 30 आता है, सो ये इससे मैच होगा। 16 की टेबल में 30 नहीं आता। 20 की टेबल में भी 30 नहीं आता। 25 की टेबल में भी 30 नहीं आता। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर ऑफ 50। 50 यानी कि 50 के फैक्टर्स का मतलब ये हुआ 50 किस की टेबल में आता है। सो ये जिसकी टेबल में आता है वो सब इसके फैक्टर हैं। सो अब स्टार्टिंग से देखते हैं। 35 की टेबल में 50 नहीं आता है। 15 की टेबल में भी 50 नहीं आता है। 16 की टेबल में भी 50 नहीं आता। 20 की टेबल में भी 50 नहीं आता, बट 25 की टेबल में 50 आता है। सो ये हो गया इसका आंसर। फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के फैक्टर्स में वो फैक्टर्स होंगे जिसकी टेबल में 20 आता होगा। 20 अपना खुद का तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही। अब यहाँ पर 35 की टेबल में 20 नहीं आ सकता। 15 की टेबल में भी 20 नहीं आता। 16 की टेबल में भी 20 नहीं आता, बट 20 की टेबल में आता है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। एंड 25 की टेबल में 20 नहीं आता। सो ये हो गई हमारी मैचिंग। कौन सा किससे मैच किया वो सब मैच करना है। यहाँ पे एक ऐसा निकला जो किसी से मैच नहीं होता, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, सो दैट मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूज होके आप इसे किसी नंबर से मैच कर दें।
जो कि 35 से ही होता अगर हम ये फैक्टर लेके चलते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मल्टीपल और फैक्टर में फ़र्क होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 9 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं वहाँ तक जहाँ 100 से छोटा नंबर आए, मतलब 100 से ऊपर वाले कोई नंबर हमें मल्टीपल्स में नहीं लिखने हैं। सो मल्टीपल्स का मतलब होता है इसकी टेबल कंप्लीटली, मतलब उसी को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, 1 से, देन 2, 3, 4, ऐसे ही हमें वहाँ तक लिखना है जहाँ तक कि ये 100 से छोटे नंबर पे पहुँचे, मतलब 100 से ऊपर जहाँ पहुँच रहा होगा वहीं हमें रोक देना है, 100 से ऊपर वाला नंबर हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ हम इतना तो जानते ही हैं, अगर हम 9 की टेबल लिखते हैं तो 9 टेंजा तक 90 ही आता है, तो इसका मतलब वो तो 100 से छोटा फॉर श्योर है ही, तो 9 टेंजा तक तो हम लिख ही लेते हैं। यहाँ तक तो हमें पता है कि ये छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। 54, 63, 72, 81। अब हम इसके आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि 100 से छोटा लिखना है ना, 100 से छोटा कोई और नंबर भी तो आ सकता है इसमें। सो अब हम आते हैं 9 11 पे, जो कि होता है 99। सो ये 100 से थोड़ा सा ही छोटा नंबर है। अब अगर मैं इसके नेक्स्ट नंबर पे जाऊँगी तो वो 100 से बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है। बट हमें जो है नेक्स्ट नंबर लिखना होगा तो वो 100 से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लिखना है। अप टू 100 लिखना था तो ये हमारा अप टू 199 आ गया। तो हमारे जो मल्टीपल्स हैं वो ये हैं, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, ये सब 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। तो ये है हमारे आंसर।